कुंभ के मेले या शमशान और दुर्गम स्थानों में साधुओं को तपस्या करते हुए या ध्यान में मग्न रहते हुए देखा होगा। कई बार तो आप इनके लंबे बाल और अजीबोगरीब पहनावे और राख से सने हुए इनके शरीर को देखकर डर भी जाते होंगे, पर इन्हें ही अघोरी कहा जाता है या अघोरी बाबा। यूं तो अघोरी बाबा सुनते ही जहन में एक विभत्स सा रूप आ जाता है कि राख से लिपटे इंसानी मांस खाने वाले, जादू टोना करने वाले साधुओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही साथ इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। लेकिन अघोरियों को रहन सहन और तरीके इसके बिल्कुल विरुद्ध होते हैं। अघोरियों की इस रहस्यमयी दुनिया से जुड़े कुछ अनसुने और बहुत ही अनजाने पहलू आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग भी सकता है, लेकिन अघोरियों की पहचान यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तभी संसार में दिखाई देते हैं जब पहले से नियुक्त शमशान में जा रहे हों या वहां पहले से निकल रहे हों। दूसरा, वे कुंभ के मेले में भी नजर आते हैं, जैसा कि अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है। अघोरी को कुछ लोग ओघड़ भी कहते हैं। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु भी समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ है ए प्लस घोर, यानी कि जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं कि सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन सरल बनने के लिए अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा के लिए हिमालय में या किसी भी वीरान जगह पर लीन हो जाते हैं। यह बात भी सच है कि बहुत से इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में यह बात खुद कई अघोरियों ने मानी है कि वो इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट में ही रहते हैं और अथर चली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। शरीर के द्रव्य का प्रयोग भी करते हैं। इसके पीछे उनका मानना ऐसा है कि ऐसा करने के लिए उनकी तंत्र करने की शक्ति प्रबल हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। वहीं जो बातें आम जनमानस को विभत्स कर सकती हैं या विभत्स लगती हैं, अघोरियों के लिए उन्हीं की ये एक साधना का हिस्सा है, जिससे समाज घृणा करता है। अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर ही इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति का समान रूप चाहता है। उसके भले के लिए अपनी विद्या का वह प्रयोग करता है। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है। साधना के पूर्व मोह माया का त्याग भी जरूरी है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर ये अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं। सभी तरीके के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये साधु शमशान में कुछ दिन गुजारने के बाद पुनः हिमालय या जंगल में चले जाते हैं। अघोरियों के भगवान, ऐसा माना जाता है कि अघोरियों के आराध्य महाकाल अथवा शिव होते हैं। यह भी सत्य है, लेकिन मृत्यु की देवी शक्ति या माँ काली की ये पूजा भी करते हैं। ऐसा इसलिए ये करते हैं ताकि इन्हें और ज्यादा, बहुत ज्यादा ताकत प्राप्त हो सके। यूं तो अघोरियों का मानना है कि माँ काली की मांगे के अनुरूप ही वो मंदिरों और मांस का सेवन करते हैं। इसके अलावा यौन संबंध भी वो अपने आराध्य की मांग पर ही बनाते हैं। अघोर पंथ साधना की एक शाखा है। शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले साधुओं को बेशक अघोरी बाबा कहा जाता है, लेकिन इनका इतिहास भी तकरीबन 1000 से 1500 वर्ष पुराना है। उस समय वाराणसी में अघोरियों का जन्म हुआ था, लेकिन आज इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। अघोरी साधुओं को शिव का रूप कहा जाता है, इसलिए यह भी मान्यता है कि अघोरी कलयुग में पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप है। शिव जी के 5 रूपों में से अघोर एक उनका ही रूप है। अघोरियों के बारे में हमेशा से ही लोगों की जिज्ञासा रहती है। आम इंसानों से दूरी बनाकर रहने वाले ये साधु भांग धतूरे के नशे में रहते हैं। इन्हें जीवन यापन करने के लिए किसी सुख सुविधा की जरूरत नहीं होती। अघोरी बाबाओं का मानना होता है कि वो अगर मृत शरीर के बीच में किसी के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो उससे अलौकिक शक्तियां पैदा होती है। सेक्स करने के दौरान अगर तीव्र ध्वनि में किसी वाद्य यंत्र को बजाया जाए और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो इन्हें असीम शक्तियां प्राप्त होती हैं।
इसके अलावा वो इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि वो किसी बालक पूर्व यौन यानी कि बालक से संबंध ना बनाए और साथ ही महिला यौन संबंध बनाते हुए मासिक धर्म की स्थिति में ना हो। ये भी कहा जाता है कि अघोरियों के पास भूतों से या पिशाचों से बात करने के लिए एक खास मंत्र रहता है। साधना के पूर्व अघोरी अगरबत्ती, धूप या दीप पादन करके उसका मंत्र जपते हुए वह चिता और उसके चारों तरफ लकीर खींच देता है। कहा जाता है कि इसके पास काली शक्तियां होती है और ये लोग मृत लोगों से बात भी कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अघोरी साधु हर किसी को जल्दी से आशीर्वाद नहीं देते। यदि ये किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसका जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि पहले तो अघोरी किसी को वचन भी नहीं देते थे। अघोरियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अघोरी खाने पीने में किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं करता। रोटी मिले तो रोटी, खीर मिले तो खीर, बकरा मिले तो बकरा या मानव का शरीर मिले तो मानव का शरीर भी खाते हैं। यह तो ठीक है कि अघोरी सड़ते पशु का मांस भी बिना किसी हिचकिचाहट के खा लेता है। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी जीवों का भक्षण करते हैं, मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस। अगर आपने अघोरियों की तस्वीरें देखी होंगी तो यह जरूर पाया होगा कि उनके पास हमेशा एक इंसानी खोपड़ी जरूर होती है। अघोरी मानव खोपड़ियों को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण इन्हें कपालिक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह प्रेरणा उन्हें शिव से ही मिली। किंवदंतियों के अनुसार एक बार शिव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया था और उसका सिर लेकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। शिव के इसी रूप के अनुयायी होने के कारण अघोरी भी अपने साथ नरमुंड रखते हैं। अगर नरमुंड न हो तो वे प्रतीक के रूप में उसी की तरीके की एक माला पहनते हैं। हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और पूरे शरीर पर राख मलकर रहते हैं ये साधु अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे सिले कहा जाता है। गले में एक सींग की नादी रखते हैं और इन दोनों को सींगे सेली कहते हैं। अब प्रश्न कई उठते हैं, अघोरी आखिर इन वस्तुओं का या इन तरीके के काम करने का प्रयोग आखिर क्यों करते हैं? अब तांत्रिकों की माने तो तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा के प्रयोग से ही अघोर तंत्र शक्तियां प्राप्त की जाती है और इनमें 5 चीजों को तंत्र भाषा में पंचमकार कहा जाता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन वस्तुओं का प्रयोग केवल अघोर दीक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाए या एक अघोर योगी ही इसे कर सकता है, जिन्हें अघोरी या ओघड़ कहा जाएगा। संसारी लोगों को इसके सेवन और प्रयोग दोनों ही वर्जित हैं। तंत्र के दक्षिण मार्ग में इन वस्तुओं को पूरी तरह त्याग कर आगे बढ़ा जाता है, लेकिन तंत्र के वाम मार्ग में इन वस्तुओं को हर्षपूर्वक प्रयोग कर इनकी सभी इच्छाओं को समाप्त करना जरूरी होता है और यह केवल देव शक्तियों को चढ़ाने का एक प्रसाद भर रह जाते हैं। लेकिन यह अत्यंत ही कठिन मार्ग है और बिना गुरु के इस मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। हिंदू धर्म के अंतर्गत 10 ऐसे देवी देवता हैं